हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कि हमने लिया है कि सो दैट टू लीनियर मैप्स आर नॉट कम्यूटेटिव। यानी हमको ये दिखाना है कि हम अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, सपोज़ हम ले लेते हैं T1 और हम जो है दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं T2, ठीक है। तो हमें यह दिखाना है कि दोनों जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये कम्यूट नहीं करते हैं, यानी T2 T1। यानी हम T1 T2 निकालें और T2 T1 निकालें तो दोनों एक दूसरे के साथ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमको एक एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम यहाँ पे दिखा पाएंगे कि वो ऐसे कौन से दो मैप हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कम्यूट नहीं करते हैं या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए उसके एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर आपने देखा होगा, हम एक सेट ऑफ पॉलिनोमियल लेते हैं, सॉल्यूशन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सपोज ले लेते हैं f ऑफ x, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। खूब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत अगर हम लेते हैं f ऑफ x ओवर f सपोज़, तो हमारा इसके अंतर्गत जो वेक्टर्स होते हैं वो सपोज px बराबर, यानी इसके अंदर पॉलिनोमियल होंगे a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n सच दैट ai बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है। वो फील्ड के वेक्टर होते हैं जितने भी ये a0 a1 ये सारे हैं, ठीक। अब हमें क्या दिखाना है कि हम एक दो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देंगे। अब इस सेट ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग v ऑफ x से भी डिनोट करते हैं, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ पॉलिनोमियल विथ डिग्री n, जहाँ आपका x की पावर n का जो कोफिशिएंट है an नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी हम पूर्णतः कह सकते हैं कि हमारा n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ से दो मैप डिफ़ाइन करते हैं और दिखा देंगे कि वो दोनों कम्यूटेटिव नहीं है। एक आपने नाम सुना होगा दो ऑपरेटर का नाम, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। तो अगर हम ये डिफ़ाइन करते हैं, सपोज़ हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि दो लीनियर मैप हम डिफ़ाइन करते हैं, टू लीनियर मैप्स हम डिफ़ाइन करते हैं एज, जैसे p ऑफ x बराबर d/dx ऑफ px, एक हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं और दूसरा हम डिफ़ाइन कर लेते हैं s ऑफ px बराबर x इंटू px। सपोज़ हम ये जो है दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं Vx से Vx के बीच में, B2 टू लीनियर मैप। आप सिद्ध करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ये दोनों लीनियर मैप्स होते हैं, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे दिखाया जाता है वैसे आप दिखा सकते। तो अब आप बारी बारी से, और जहाँ पर आपका जो Px है वो कहाँ से होगा, वेक्टर यानी सेट ऑफ पॉलिनोमियल से, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री n से होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो अब आइए हम यहाँ से बारी बारी से हम एक बार ये निकालेंगे t और s की वैल्यू निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल पे, और साथ ही साथ निकालेंगे s t एट एनी पॉलिनोमियल, हम ये वैल्यू निकालेंगे। और जहाँ पर वेयर आपका जो px होगा, px सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं, तो a0 प्लस a1 x
प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n, जहाँ an नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आपका px हो जाएगा। तो हम ts एट px निकालेंगे, st एट px की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आइए इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हम निकालेंगे ts एट एनी पॉलिनोमियल px, ठीक, तो ये हम क्या करते हैं, जो कंपोजिशन ऑफ टू मैप होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। तो t ऑफ s ऑफ px हो जाएगा, बिकॉज अगर हम f कंपोजिशन ऑफ g एट x डिफाइन करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x, यानी इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। तो इसी तरीके से t ऑफ s ऑफ px डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ से t अब s px डिफाइन करेंगे, तो s px कितना आ जाएगा, तो s px हमने देख रखा है, हमारे पास ये डेफिनीशन है, ये देखिए s px हमारे पास ये है, x इंटू पूरा पॉलिनोमियल बाहर आ जाएगा, और t px डिफाइन करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से आराम से डिफाइन कर लेंगे। तो यस px के अंदर क्या होगा, x इंटू px हो जाएगा, ये हम डिफाइन कर लेंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो px हमारे पास क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n हो जाएगा। तो जो t हमारा डिफाइन किया गया है, t को डिफाइन कर लेंगे। तो t ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा, t ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा। अर्थात t ऑफ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a0 x हो जाएगा, a0 x प्लस a1 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो हम इसी तरह से आगे हम t को डिफ़ाइन कर लेंगे। तो t को जब डिफ़ाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, हाफ हो जाएगा a0 x प्लस a1 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो अब इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डेरिवेटिव आएगा a0 तो a1 ये सारे कांस्टेंट है तो बाहर चले जाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास a0 प्लस यहाँ x2 है तो आ जाएगा 2 a1 x हो जाएगा प्लस डॉट 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 यहाँ से n प्लस 1 an x टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, t s एट px, ये मान हमारे पास ये हो जाएगा, ये टोटल। ठीक है, अब इसी तरीके से हम st एट px निकाल लेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट पेज में निकालते हैं, यानी हम निकालेंगे st एट px। चलो तो डिफ़ाइन कर लीजिए s एट t ऑफ px, डिफ़ाइन कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा s और ब्रैकेट के अंदर आएगा t px मतलब d बाई डी एक्स, और px जो होता है उसको लिख लीजिए a0 प्लस a1x प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो है s डिफरेंशिएट कर लिए, a0 0 हो जाएगा, बचेगा a1 x का 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2a1 हो जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x2a1
x हो जाएगा प्लस डॉट डॉट ऐसे चलते चले जाएंगे। तो हमारे पास n x पावर n का डिफरेंशिएशन n आगे आ जाएगा, an हो जाएगा, x की पावर n-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, फिर उसके बाद हम s वाला डेफिनेशन लगा देंगे। s वाला डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू a1 प्लस 2a2 x प्लस डॉट 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 n an x टू द पावर n-1 हो जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो a1 x हो जाएगा प्लस 2a2 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 n an x टू द पावर n हो जाएगा। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें ये क्या निकाला गया है, ये निकाला गया है st एट px निकाला गया है, तो इसको ध्यान समझिएगा। और इसके पहले हम लोगों ने क्या निकाला है, हम लोगों ने ध्यान ts px, तो a0 प्लस 2a1 प्लस इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट ये दिखाई दे रहा है। और जो लास्ट में आपने इक्वेशन निकाला है ये हमारे पास a1 x से स्टार्ट है। तो देख पा रहे होंगे कि दोनों पॉलिनोमियल सेम नहीं नज़र आ रहे हैं, अलग अलग नज़र आ रहे हैं। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ts नॉट इक्वल टू st। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो एक दूसरे के साथ कम्यूटेटिव नहीं फॉर्म करते हैं, कम्यूटेटिव ला नहीं होल्ड करते हैं, यानी ये कम्यूट नहीं करते हैं, इनका कंपोजिशन कम्यूट नहीं करता है। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे एग्जांपल्स पूछ लिया जाता है, खास करके बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच आर नॉट कम्यूट टू ईच अदर। तो उनके लिए एग्जांपल बहुत ही मोस्ट यूज़फुल हो सकता है। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।